हेलो दोस्तों, मैं वापस आ चुका हूँ स्मोकिंग बिहाइंड द सुपरमार्केट विद यू का एपिसोड 2 लेके। मैं जानता हूँ मैं बहुत ज़्यादा लेट चल रहा हूँ, पर मुझे माफ़ कर दो। अब मैं ट्राई करूँगा जल्दी जल्दी अपलोड्स करने का। भाई एपिसोड 1 में अभी तक हमने देखा था कि सासाकी कंफ्यूज था कि ये यामाडा है या तामेयामा। इसी कंफ्यूजन पे हमारा एपिसोड 1 एंड हुआ था और यहीं से अपना हम एपिसोड 2 स्टार्ट करते हैं। तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें सासाकी का ऑफिस दिखाया जाता है, जहाँ पे वो अपने ऑफिस के पार्टनर्स के साथ स्मोक कर रहा होता है। तभी उनमें से एक पार्टनर कहता है कि आज भी मीटिंग होने वाली है। उसकी ये बात सुन के वहाँ खड़े सबका मुंह उतर जाता है। सासाकी भी थका हुआ था, पर उसी समय अचानक से उसे अपना मोटिवेशन याद आता है, वन एंड ओनली यामाडा। क्योंकि भाई उसे मालूम है वो ऑफिस का काम कंप्लीट करेगा तो वो सुपरमार्केट जाएगा तो यामाडा को देखने का मौका मिलेगा, जो वो बिल्कुल मिस नहीं कर सकता। तो अपने मोटिवेशन को अपना पावर बनाते हुए अपने ऑफिस का सारा काम निपटा लेता है और फिर ऑफिस से बाहर निकलता है सुपरमार्केट की ओर बढ़ने के लिए। सासाकी जैसे सुपरमार्केट पहुंचता है, उसकी नज़र सुपरमार्केट के पीछे वाले हिस्से पे जाती है। उसे देख के उसे याद आता है कि उस दिन जब उसे स्मोक करने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही थी और यामाडा भी नहीं थी, तब उस दिन तामेयामा अचानक से निकल के आई थी और उसने उसे स्मोक करने की जगह दी थी। अब इस बात को याद करते हुए वो सुपरमार्केट के अंदर चले जाता है और तामेयामा भी यानी यामाडा वो भी काउंटर पे थी। अब बिलिंग कराने के बाद सासाकी खुशी खुशी सुपरमार्केट से बाहर आ जाता है। वो नेक्स्ट डे फिर से सुपरमार्केट में आता है, पर इस बार कैश काउंटर पे वही ओल्ड लेडी थी जिसे हम एपिसोड 1 में देख चुके हैं। सासाकी का मूड यहाँ पे खराब हो चुका था। वो सुपरमार्केट से बाहर आता है और आगे बढ़ ही रहा होता है, तभी उसे पीछे से एक प्यारी सी आवाज़ सुनाई देती है। सासाकी पीछे मुड़ के देखता है तो पीछे और कोई नहीं बल्कि तामेयामा थी। तामेयामा सासाकी को इशारा करते हुए कहती है कि इधर आ जाओ, स्मोकिंग करने में मुझे थोड़ी कंपनी दे दो। अब तामेयामा की बात खत्म होते ही सासाकी उसके पास आता है और उसे पूछता है कि मैं तुम्हें काफ़ी टाइम से खोज रहा था। ये बताओ तुमने यामाडा को क्यों बताया कि मैं उसे लाइक करता हूँ? तुम जानते ही नहीं हो क्या, मैं जब भी उसके सामने जाता हूँ मैं इतने ज़्यादा नर्वस हो जाता हूँ और तुमने ये बात उसे बता दी। तामेयामा एक चिल एटीट्यूड में कहती है कि अरे तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? जब ये बात मैंने यामाडा को बात बताई तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। अब सासाकी अपने पैकेट से एक चिप्स निकालता है और तामेयामा को ऑफर करते हुए कहता है कि ये लो, मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। अब तामेयामा उस लेस के पैकेट को चिप्स के पैकेट को एक्सेप्ट करते हुए कहती है कि मैं इस फ्लेवर को कब से ढूंढ रही थी, मुझे ये फ्लेवर वाला चिप्स का पैकेट बहुत पसंद है। अब यहाँ चिप्स के पैकेट को एक्सेप्ट करने के बाद तामेयामा अपने पॉकेट से सिगरेट निकालती है और स्मोक करना स्टार्ट कर देती है। पर जैसे ही सासाकी अपने पॉकेट में हाथ डालता है उसे रियलाइज होता है कि आज वो सिगरेट का पैकेट लाना भूल चुका है। अब इस बात को जैसे ही तामेयामा रियलाइज करती है, वो अपना आधा पिया हुआ जूठा सिगरेट सासाकी को ऑफर करती है। सासाकी अब तामेयामा को ये सब करता देख ब्लश करने लगता है और चिल्लाते हुए कहता है कि तुम ये सब हरकतें क्यों करती हो? तुम्हें क्या मुझे परेशान करने में बहुत ज़्यादा मजा आता है? और आज क्या तुम्हें क्या चिप्स खाने का ज़्यादा ही मन हो रहा है? तामेयामा यहाँ जवाब में कहती है हाँ मुझे मज़ा तो आता है, क्योंकि जब मैं तुमसे मजाक करती हूँ यानी अपनी मन की बात कहती हूँ तो मेरा मन हल्का हो जाता है। तामेयामा आगे ये भी कहती है कि ये सब चीज़ें ठीक उसी तरह जैसे तुम रोज़ सुपरमार्केट जाते हो और यामाडा को देखते हो, जिससे तुम्हारा मन हल्का होता है और तुम्हें खुशी मिलती है। अब सासाकी तामेयामा की बात को सुनते हुए उसकी बात में हामी भरते हुए कहता है कि हाँ तुम सही कह रही हो, पर मैं यामाडा को कभी इस तरह से तंग नहीं करता हूँ जिस तरह से तुम मुझे तंग करती हो। अब तामेयामा यहाँ जवाब में कहती है कि हाँ बात तो तुम्हारी सही है, पर सबका अपना अलग अलग तरीका होता है, सबका अपना अलग अलग नज़रिया होता है। और अब तुम मुंह फुलाना बंद करो और अब से तुम मुझे रोज कंपनी देने पहुंच जाना यहाँ पे। अब यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि सासाकी फिर से अपने ऑफिस में वर्क कर रहा होता है। तभी उसका पार्टनर उसे पूछता है कि क्या ये चिप्स का पैकेट जो तुम्हारे बगल में रखा है क्या ये तुम्हारा है? सासाकी उसे जवाब में कहता है कि हाँ है तो मेरा ही, पर तुम्हें कैसे पता? अब उसका पार्टनर उसे कहता है कि क्योंकि तुम ये चिप्स का पैकेट 1000 बार ला चुके हो और मैं इसे बहुत बार खा भी चुका हूँ, मुझे ये फ्लेवर बहुत पसंद आता है। सासाकी उसे कहता है कि अगर तुम्हें ये पसंद है तुम इन्हें घर ले जा सकते हो, क्योंकि इन चिप्स के पैकेट से मेरा पूरा घर भर चुका है, क्योंकि मैं जब भी सुपरमार्केट जाता हूँ यही चिप्स के पैकेट खरीदता हूँ। अब उसका पार्टनर गुस्से में कहता है कि अगर तुम्हारा घर पूरा इन चिप्स के पैकेट से खरीद चुका है तो तुम बार बार इन चिप्स को क्यों खरीदते हो? अब सासाकी जवाब में कहता है कि अगर सुपरमार्केट में चिप्स के पैकेट ना हो तो मेरे लिए वहाँ खरीदने लायक कुछ भी नहीं है। अब यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि सासाकी फिर से सुपरमार्केट में पहुंच चुका है और फिर से वही चिप्स के पैकेट को खरीद रहा है। वो चिप्स के पैकेट को खरीदने के बाद काउंटर में जाता है और इस बार काउंटर पर यामाडा थी। अब यामाडा बिलिंग करते टाइम सासाकी से पूछती है कि मैं आपको हर बार देखती हूँ कि आप यही चिप्स के पैकेट खरीदते हैं, क्या आपको बहुत ज़्यादा पसंद है? अब सासाकी यहाँ जवाब में कहता है कि हाँ मुझे ये चिप्स के पैकेट पसंद तो है, पर क्या ये तुम्हें भी पसंद है? अब यामाडा कहती है कि हाँ मुझे भी पसंद है, हाल ही में मेरे एक फ्रेंड ने मुझे ये चिप्स के पैकेट ऑफर किए थे, मैंने खाया, तब से ये मेरे फेवरेट हो चुके हैं। अब सासाकी मन में सोच रहा होता है कि हो ना हो यामाडा को इन चिप्स के पैकेट पक्का तामेयामा ने दिए होंगे। क्या तामेयामा और यामाडा सच में इतने अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स हैं? और यहीं पर हमारा एपिसोड सेकंड एंड हो जाता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, इस वीडियो कमेंट से भर दो। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट पार्ट।